गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज में आज डीएनपी का फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट टॉपिक आई एम डॉक्टर सिकंदर खान एज ए लेक्चरर इन महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद फाइल अरे कॉलेज। भेजा ना यार, फाइल एक बार काम लगा दो। स्टूडेंट्स, आज आपका फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट सब्जेक्ट शरीर रचना एवं क्रिया। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा और इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदा आपको बताना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप करने वाले हो डीएनपी इन आयुर्वेदा। तो आपको पता होना चाहिए कि आयुर्वेदा होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आयुर्वेद का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आयुर्वेद स्टूडेंट्स, आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। तो आयु का मीन्स जीवन एंड वेद का मीन्स विज्ञान। जीवन का विज्ञान, जीवन के बारे में, जीवन के आचरण आहार विहार के बारे में जिस शास्त्र में लिखा है वह आयुर्वेद है। आयुर्वेद के लिए हम श्लोक यूज करते हैं, हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मां च तच यत्रोक्तम स आयुर्वेदा। आयुर्वेद के अंदर जिस शास्त्र के भीतर हितायु अहितायु सुख आयु दुख आयु चार प्रकार की आयु के बारे में बताया जाता है, जिसमें वर्णन किया जाता है, उस शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं। हित आयु जो मनुष्य के हित में हो और अहित आयु जो मनुष्य के लिए अहित हो। हित कौन से कार्य होंगे जीवन में मनुष्य के हितकारी जो होते हैं, जैसा कि अच्छी दिनचर्या, अच्छा भोजन, अच्छा आहार, अच्छी निद्रा और ब्रह्मचर्य का पालन। ऐसे कार्य जिनके द्वारा मनुष्य के शरीर में त्रिदोष, सप्त धातु और त्रिमल, ये दोष धातु और मल ये सम अवस्था में रहे, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में रहे। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा मनुष्य के जीवन में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेस है मनुष्य के शरीर का, वो किस पर निर्भर करता है। जो बॉडी फंक्शन करती है, त्रिदोष। त्रिदोष से पहले मैं आपको शरीर की परिभाषा बताना चाहूँगा। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम का अर्थात जहां त्रिदोष वात, पित्त और कफ, वात पित्त कफ दोष कितने होते हैं? 3। धातु कितनी होती है? 7। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। त्रिदोष अर्थात 3 दोष, वात पित्त कफ, सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। एंड मल, मल कितने प्रकार के होते हैं?
3 मूत्र, पुरीश एंड स्वेद। मूत्र यूरिन, पुरीश फीकल मैटर एंड स्वेद पसीना। जब 3 दोष 7 धातु और 3 मल ये सम अवस्था में रहेंगे, प्राकृतिक अवस्था में रहेंगे, तो वो ही शरीर कहलाता है। शरीर शब्द की निरूक्ति जिसका सदा ही नाश होता है, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर डाउनफॉल में आता है, अर्थात शरीर का नाश होता रहता है। शरीर की जो इंद्रियां होती हैं उसकी पावर कम होती रहती है और शरीर का नाश होता रहता है। शरीर की परिभाषा दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, जिसमें दोष धातु और मल सम अवस्था में रहे वही शरीर है। एंड नेक्स्ट टॉपिक आयुर्वेद, जीवन विज्ञान, त्रिदोष। अब त्रिदोष मैं आपको बताना चाहूंगा। अब हम लोग त्रिदोष विस्तार में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक त्रिदोष। वात, पित्त एंड कफ। इन तीनों दोषों के गुण, स्थान, सामान्य कर्म एंड विशेष कर्म। नेक्स्ट हम त्रिदोष वात पित्त कफ जो है उनको विस्तार में पढ़ेंगे। उनके बारे में जो उनके गुण हैं, सामान्य कर्म है, स्थान है और विशेष कर्म, वो हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले पढ़ेंगे वात दोष। दोष किसे कहते हैं? जो शरीर को दूषित करते हैं। दोष किसे कहते हैं? दोष की निरुक्ति है जो शरीर को दूषित करे। विषम अवस्था में आने पर, अर्थात प्राकृतिक अवस्था में रहते हुए, सम अवस्था में रहते हुए जो दोष शरीर में रहते हैं उनको प्राकृतिक अवस्था बोलेंगे। सम अवस्था में रहना अर्थात अपना कार्य ठीक से करना। और जब ये दोष विषम अवस्था में रहते हैं तो अप्राकृतिक, विषम अवस्था में अप्राकृतिक हो जाते हैं और फिर शरीर विषम अवस्था में चला जाता है। अब हम वात के गुण पढ़ेंगे। वात के गुण तत्तर रूक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलोनी। इसके लिए वात के गुण के लिए कौन सा श्लोक प्रयोग किया जाता है? तत्तर रूक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलोनी। तत्तर रूक्षो लघु शीतम सूक्ष्म
चलो नील। वात का गुण क्या होता है? वात का कंपैरिजन आप वायु से कर सकते हैं। रुक्ष अर्थात रूखा, लघु आप वायु को इमेजिन कर सकते हो। वायु रूखी होती है। रुक्ष लघु मीन्स हल्का। शीत ठंडा। सूक्ष्म बारीक जो दिखाई नहीं देता। चल गतिमान। अनिल मतलब वायु। ये सभी गुण वायु के हैं। यदि हम बात करें वात की निरुक्ति, स्टूडेंट्स जब भी हम एग्जाम में आंसर को लिखेंगे सबसे पहले हम उसकी निरुक्ति, उसके बाद उसकी परिभाषा, उसके बाद उसके प्रकार और फिर हम बाकी प्रकार को एक्सप्लेन करेंगे। बात की निरुक्ति, वा गति गंधन्यो, वा गति गंधन्यो जो शरीर में गति गमन करे और ज्ञान की प्राप्ति करे। ज्ञान और गति का उत्पादक वात कहलाता है। वा गति गंधन्यो जो सदा ही गति करती रहे। वात का स्थान, देखिए 3 दोष हैं। शरीर के 3 हिस्सों में इनका स्थान है। इसे आप नाभि मान सकते हैं, अम्बिलाइकल रीजन, एंड हिंदी में हम इसे नाभि कहते हैं। जो नाभि से नीचे का हिस्सा है वहां कौन सा दोष रहता है? वात। नाभि से ऊपर का हिस्सा पूरा स्थान, चेस्ट रीजन, एंड चेस्ट रीजन एंड नाभि से ऊपर, छाती से नीचे और नाभि से ऊपर किसका स्थान है? पित्त का। और सबसे ऊपर किसका स्थान है? कफ का। वात पित्त कफ। वात पित्त कफ अर्थात वात का स्थान पक्वाशय, पित्त का स्थान आमाशय और कफ का स्थान उरस्थान। पूरा बोलते हैं चेस्ट को। तो यदि हम विशेष रूप से वात के स्थान की बात करें तो इसके लिए हम श्लोक यूज करते हैं। वस्ति पुरीषाधानम कटि शक्तिनी पादवस्तिनी च पक्वाशो वात विशेष स्थानम। इस श्लोक में बताया गया है कि वात का स्थान बस्ती प्रीषा नानम कटी शक्तिनी पादावस्थिनी पक्वाशो
विशेष बात स्थानानी। जब बात करते हैं बात के स्थानों की, वस्ती, वस्ती किसे कहते हैं? मूत्राशय, यूरिनरी सिस्टम। पुरीश, फिकल मैटर, स्टूल अर्थात मलाशय। कटी अर्थात वेस्ट, वेस्ट मीन्स कमर। पुरु, पुरु कहते हैं थाइज को, हिंदी में बोलेंगे जांग। तो वैसे तो ये स्थान होते हैं वात के, परंतु जब विशेष स्थान की बात करें तो पक्वाशय, पक्वाशय में वात रहता है। अब हम बात करेंगे वात दोष के कर्म। वात दोष के कर्म, वात दोष का कार्य क्या होता है? वात दोष का कार्य क्या होता है? थूकना, छींकना, डकार लेना, श्वास लेना। थूकना, छींकना। इसके लिए बात के कर्म के लिए बात के, जब हम सामान्य कर्म की बात करेंगे, सामान्य कर्म किसके? वात के। जब वात के सामान्य कर्म की बात करते हैं तो उसके लिए हम श्लोक यूज करते हैं। उत्साहोच वासनी, श्वास चेष्टा, धातु गति, समा, समा मोक्षो, गतिमता, वयो कर्म विकारजम। उत्साहो वासनी, श्वास चेष्टा, धातु गति, गति मता, वायु विकार कर्म जीव। उत्साह, मनुष्य के शरीर में उत्साह आता है, वो किसके कारण? वात के कारण। श्वास, निश्वास अर्थात सांस को अंदर खींचना और सांस को बाहर निकालना, ये भी किसका कार्य है? वात का, वात दोष का। शरीर में जो चेष्टा, जो व्यक्ति चेष्टाएं करता है वो किसके कारण होती है? वात के कारण। हाथ ऊपर उठाना, हाथ नीचे करना, उठना बैठना, तो सभी प्रकार की चेष्टाएं किसके कारण होती हैं? वात दोष के कारण। उसके पश्चात धातुओं की गति, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 प्रकार की जो धातुएं हैं उनके लिए जो गति करता है वो कौन करवाता है गति उनकी? वात दोष। तो ये वात के सामान्य कर्म हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वात दोष के प्रकार। वात के प्रकार, वात कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से?
प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। प्राण वायु, उदान वायु, समान व्यान वायु और अपान वायु। अब ये वात के 5 भेद हैं। प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। प्राण वायु का स्थान कहाँ होता है? आचार्य चरक ने बताया है मस्तिष्क। मस्तिष्क। उदान वायु का स्थान कंठ। कंठ। प्राण वायु, उदान वायु। समान वायु, समान वायु का स्थान है अमाशय और अकवाशय के बीच में। व्यान वायु सर्व शरीर व्यापी, जो संपूर्ण शरीर में रहती है, व्यान वायु। नेक्स्ट, अपान वायु। अपान वायु का स्थान अकवाशय। ये वात दोष के 5 प्रकार और उनके स्थान। अब इनके विशेष कर्म क्या हैं? सामान्य कर्म तो उत्साहोच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा मोक्षो वायु कर्म विकारजम। अब विशेष कर्म जब बात करेंगे हम, प्राण वायु क्या क्या करवाता है? छींक, छींकना, थूकना, डकार लेना, ये सब कार्य प्राण वायु के। उसके बाद उदान वायु। उदान वायु के कर्म बोलना, प्रयत्न, बल, वन, ये उदान वायु के कर्म है। उसके बाद समान वायु। समान वायु का विशेष कर्म क्या है? समान वायु अमाशय में रहकर जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। जठराग्नि किसे कहते हैं हम? पाचक अग्नि। जो हमारे द्वारा लिया गया आहार होता है, उसका पाचन जो अग्नि करती है उसे पाचक अग्नि कहते हैं, और उसी पाचक अग्नि को जठराग्नि भी कहते हैं। तो पाचन का कार्य कौन सी वायु करती है? समान वायु। व्यान वायु। व्यान वायु सर्व शरीर व्यापी है, और व्यान वायु के विशेष कर्म क्या है? अक्षेप, अकुंचन। अकुंचन मतलब हाथों को, पैरों को, इनको शरीर के पास लाना और प्रसारण दूर करना। अकुंचन, प्रसारण, उन्मेष, निमेष। पलकों को उन्मेष कहा जाता है, पलकों को बंद करना। निमेष कहा जाता है, पलकों को खोलना। और जो बाकी सभी प्रकार की गतियां होती हैं वो व्यान वायु के द्वारा होती है, और व्यान वायु सर्व शरीर व्यापी रहती है, यानी कि व्यान वायु पूरे शरीर में रहती है। लास्ट, अपान वायु। आखिरी पार्ट है वायु का, वात दोष का, अपान वायु। अपान वायु कहाँ रहती है? पक्वाशय, नाभि के नीचे। और अपान वायु का विशेष कर्म क्या है? मूत्र, पुरीष, आर्तव और गर्भ। इनकी मूत्र, पुरीष, आर्तव और गर्भ। मूत्र यूरिन,
पुरीश, स्टूल, आर्तव, और गर्भ। आर्तव किसे कहते हैं? आर्तव मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को आर्तव कहते हैं, और गर्भ बच्चे को। इन सभी की गति नीचे की ओर किस वायु के द्वारा होती है? अपान वायु। तो ये हुए आज वात के गुण, सामान्य क्रम, वात के स्थान, वात के विशेष क्रम। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पित्त, जो दूसरा दोष है पित्त। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पित्त के गुण, क्रम, स्थान, सामान्य क्रम और विशेष क्रम। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर की समाप्ति करते हैं। थैंक यू।